नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। योगी सरकार 2 के 100 दिन पूरे। सीएम योगी ने पेश किया 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड। सेवा, सुरक्षा और सुशासन का किया दावा। ज्ञानवापी मामले में आज फिर से सुनवाई। केस की मेरिट पर मुस्लिम पक्ष रखेगी दलीलें, तो हिंदू पक्ष ने काशी विश्वनाथ के लिए दर्शन। यूपी के बुलंदशहर में रफ्तार का कहर। अलीगढ़ राजमार्ग पर जीप और टैंकर की भीषण टक्कर। हादसे में 3 महिलाओं की मौत, 8 लोग घायल। हरदोई जिला कारागार में कैदी ने की आत्महत्या। ब्लेड से गला काट कर दी जान। वारदात से जेल प्रशासन में हड़कंप। 2020 से दहेज उत्पीड़न के मामले में था बंद। यूपी में मानसून फिर पकड़ेगा रफ्तार। 24 जिलों में बारिश का अलर्ट। आगरा में सुबह 40 मिनट हुई बरसात, तो लखनऊ में शाम तक बदलेगा मौसम। अब खबरें विस्तार से। 5 जुलाई यानी कि मंगलवार को योगी सरकार 2.0 के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। इससे पहले योगी सरकार अपने इन 100 दिनों का लेखा जोखा जनता के सामने रखा। लोक भवन के बाद लोक नृत्य के जरिए जश्न जैसा माहौल पेश किया गया। लोक भवन में सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना समेत मंत्री और विधायक मौजूद रहे। इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ पीसी कर 100 दिनों में सरकार की ओर से लिए महत्वपूर्ण फैसले और तय की गई कार्य योजना की उपलब्धियों के बारे में जनता को बताया। दरअसल योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिन का लक्ष्य पहले ही तय कर रखा था। सीएम योगी ने इन 100 दिनों में कई बड़े फैसले लिए जो एक सीएम और नेता के तौर पर उनकी अलग पहचान बनाते हैं। इन 100 दिनों में योगी सरकार ने पहली कैबिनेट में फ्री राशन के फैसले के बाद राज्यों में निवेश लाने के लिए पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया। सरकार 2.0 के 100 दिन हुए पूरे। मुफ्त राशन योजनाओं को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। मुफ्त राशन योजना में 15 करोड़ लाभार्थी सरकार के किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान किया गया। आपको बता दें कि 1,74,000 करोड़ का गन्ना मूल्य भुगतान किया है और तीसरे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन भी किया। योगी सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। प्रदेश भर में लेन मेलों, युवाओं को रोजगार देने के लिए यह आयोजन किया गया। योगी सरकार 2.0 के 100 दिन हुए पूरे। भारतीय जनता पार्टी नीत गठबंधन की सरकार के दोबारा सत्ता में आने के साथ ही 100 दिन के सेवा, सुरक्षा और सुशासन के प्रति समर्पित कार्यकाल की इस पहली प्रेस वार्ता में अपने वरिष्ठ सहयोगियों की ओर से आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में अभी हाल ही में प्रदेश में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को प्रचंड बहुमत देकर के
जिस उद्देश्य से अपना आशीर्वाद दिया था, जीत का वह सिलसिला जन विश्वास का प्रतीक तो था ही, वह निरंतर नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। विधानसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी के 36 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए। इन 36 में से 33 सीट भारतीय जनता पार्टी ने और 3 सीटें निर्दलीयों ने जीते। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 0 पर रही। यही नहीं, विधान परिषद गठन के पश्चात 87 वर्ष के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश विधानमंडल का उच्च सदन कांग्रेस विहीन भी हो गया है। कांग्रेस मुक्त उच्च सदन उत्तर प्रदेश। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद पर आज दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। जिला जज डॉक्टर अजय कुमार विश्वेश की अदालत में केस की मेरिट पर सुनवाई होनी है। आपको बता दें, मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें रखेगा इस सुनवाई के अंदर और जिनको सुनने के बाद कोर्ट तय करेगा कि केस चलने योग्य है या नहीं। इसके अलावा परिसर में मां श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन और देवी देवताओं के विग्रहों को सुरक्षित करने पर भी पक्ष रखे जाएंगे। सुनवाई से पहले हिंदू पक्ष ने भगवान काशी विश्वनाथ के दर्शन किए हैं। उन्हीं के साथ वकील विष्णु शंकर जैन भी थे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें जारी रखेगा। उनके अनुसार मामला चलने योग्य नहीं है, लेकिन हमने कहा है कि ये बनाए रखने योग्य है। वहीं पूजा करने की हमारी मांग कानूनी रूप से मान्य है। यूपी के बुलंदशहर में रफ्तार के कहर ने 3 की जान ले ली। हादसा बुलंदशहर अलीगढ़ राजमार्ग पर हुआ, जहां एक पिकअप जीप के खड़े टैंकर में टकरा गई। हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई, वहीं 8 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना खुर्जा देहात थाना क्षेत्र में हुई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में पहुंचाया। फिलहाल पुलिस हादसे की पड़ताल में जुटी गई है। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में एम्बुलेंस सेवा 102 और 108 में फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसमें कागजों में फर्जी मरीजों के नाम और मोबाइल नंबर सहित आधार नंबर दर्ज कर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। जहां स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा कागजों में ही मरीजों को घर से हॉस्पिटल से घर पहुंचा दिया जाता है। ऐसे में सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। इसको लेकर कई जिलों में जांच भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में महाराजगंज जनपद की सरकारी एम्बुलेंस सेवा भी जांच के घेरे में आ गई, जिसके बाद जिला प्रशासन ने एम्बुलेंस सेवा द्वारा आवागमन को लेकर जांच शुरू कर दी है। जिलाधिकारी डॉक्टर सत्येंद्र कुमार ने बताया कि एम्बुलेंस सेवा के संबंध में एक जांच कमेटी भी गठित की गई है। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा 102 और 108 जो आपात परिस्थितियों में मरीजों को अस्पताल से घर और घर से अस्पताल तक पहुंचाने का काम करती है। अगर हम इसके बुकिंग प्रोसेस की बात करें तो ऐसे चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, जहां से आधार कार्ड के जरिए 102 और 108 एम्बुलेंस की सेवा ग्रामीण क्षेत्र के लोग और शहरी क्षेत्र के लोग पा सकते हैं। लेकिन अब यूपी की योगी सरकार में जहां योगी आदित्यनाथ और योगी सरकार के मंत्री लगातार अपने मंडल और जिलों का दौरा कर रहे हैं और विकास कार्यों में प्रगति आए, तेजी आए, इसके लिए लगे हुए हैं। लेकिन अब इसी बीच में यूपी के कुछ जिलों में एम्बुलेंस में फर्जीवाड़े की एक बड़ी घटना सामने आ रही है। आपको बता दें, एम्बुलेंस में मरीजों का फर्जी ढंग से कागजों पर अस्पताल से घर और घर से अस्पताल तक ले जाने की एक बड़ी घटना सामने आई है, जिसमें अब यूपी के लगभग आधे से ज़्यादा जिले इस मामले में शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं पर अब महाराजगंज जिले में भी इसकी आंच सुनाई देने लगी है। इस मामले में महाराजगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर सत्येंद्र कुमार का साफ कहना है कि रिपोर्ट्स के आधार पर एक टीम गठित कर दी गई है और इस मामले की पूरी जांच कराई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल ये है कि आखिर एम्बुलेंस जो कर्मी हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, इनके मिली भगत से यह
जो प्रकरण है कितने सालों से चल रहा था और अभी तक चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात हो, जिला प्रशासन की बात हो, यहाँ तक उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की बात हो, इस घटना की जानकारी अभी भी स्वास्थ्य कर्मियों को क्यों नहीं लगी। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब जब इसकी जानकारी मीडिया के द्वारा जिला प्रशासन से लेकर यूपी सरकार तक पहुंच गई है, तो ये देखना होगा किस तरह की जांच स्वास्थ्य विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाता है और अगर इसमें अनियमितता पाई जाती है तो किस तरह की कार्रवाई जिला प्रशासन से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार तक करती है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन के साथ मैं संजय कुमार, A1 टीवी, महाराजगंज। यूपी के हरदोई में कारागार में बंद कैदी ने ब्लेड से बाथरूम में जाकर गला काट लिया, जिससे जेल में हड़कंप मच गया। इसके बाद आनन फानन में जेल कर्मी कैदी को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बताते चलें कि कैदी सांडी थाना क्षेत्र के काईमऊ का निवासी है, जो 2020 से दहेज उत्पीड़न के मामले में जेल में बंद था। अब खबर यूपी के सहारनपुर से है, जहां महंगी गांव के कस्तूरबा गांधी बालिका स्कूल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मिड डे मील की घटिया का खाद्य सामग्री खाने से 15 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई, जिनमें से 2 छात्राओं को बाजोरिया अस्पताल में हृदय रोग कक्ष में भर्ती किया गया। वहीं कुछ छात्राओं को पीजीआई पिलखनी रेफर किया गया और कुछ निजी अस्पताल में भर्ती है। आपको बता दें कि स्कूल के बने हॉस्टल में 2 दिन पहले घटिया मिड डे मील खाने के बाद छात्राओं की तबीयत अचानक बिगड़ गई, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने ध्यान नहीं दिया, जिससे छात्राओं की तबीयत ज्यादा खराब हो गई और उन्हें हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। फिलहाल स्टेबल है और वो रात में यहाँ भर्ती हुए नाइट ड्यूटी में लगभग 2:38 मिनट। उन दोनों पेशेंट्स के जो नाम है हमारे पास, एक का नाम है पारुल डॉटर ऑफ सोनू और दूसरे पेशेंट का नाम है समीक्षा डॉटर ऑफ रामवीर। ये दोनों ही कस्तूरबा गांधी विद्यालय गंगोह से हमारे यहाँ आकर भर्ती हुई हैं। अभी हमारे यहाँ आईसीयू में हैं और इनकी हालत स्टेबल है। फिलहाल फूड पॉइजनिंग बताई जा रही है कि वहाँ फूड पॉइजनिंग स्कूल में हुए हैं बच्चे। यूपी के बुलंदशहर में बदमाशों से थाना औरंगाबाद पुलिस और स्वाट टीम की मुठभेड़ हो गई। आपको बता दें कि पुलिस और स्क्वाड टीम औरंगाबाद जहरिंगाबाद रोड पर चेकिंग कर रही थी, जिसके चलते बाइक सवार 3 संदिग्ध व्यक्तियों को देखकर पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाश नहीं रुके और पुलिस की घेराबंदी को देखते हुए बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। वहीं पुलिस की जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गए और एक साथी फरार हो गया, जिसके बाद घायल 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और लूटी हुई नकदी, आभूषण, अवैध असलहा, कारतूस और बाइक बरामद की है। आपको बता दें कि गिरफ्तार एक बदमाश पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। करेंगे अगली खबर की ओर। यूपी के जौनपुर में शादी में आए बारातियों के बीच आपस में झगड़ा हो गया, जिसके चलते फायरिंग भी हुई, जिससे दरवाजे पर स्वागत के लिए खड़े लड़की के चाचा को गोली लग गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया और वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। मामला बक्सा थाना क्षेत्र के सराय रेचनपुर का है। में कुछ लड़कों में आपस में किसी बात को लेकर नोकझोंक हुई। उस नोकझोंक पर किसी एक लड़के ने अवैध असलहे से हवाई फायर कर दिए। उस फायर में से एक फायर लड़की के चाचा अवधेश उम्र करीब 40 वर्ष के बाएं कंधे पर लगी। कंधे को चीरती हुई गोली निकल गई, जिसको पब्लिक के लोग तुरंत जिला अस्पताल ले गए। वहाँ पर उसकी मरहम पट्टी करके उसको वापस कर दिया। थाना बक्सा पुलिस और मैं सूचना पर तुरंत मौके पर पहुँचे। सारे बाराती भाग गए थे। महिलाओं को सुरक्षित उनके घर भिजवाया गया। इसके बाद बातचीत करने के बाद दोनों पक्षों को तैयार किया गया। लड़का पक्ष को पुनः बुलाकर शादी विधिवत संपन्न कराई गई। लड़के की तलाश वीडियो कैमरे के जरिए की जा रही है। बहुत जल्दी उसको गिरफ्तार किया जाएगा। इस संबंध में थाना बक्सा में क्राइम नंबर 211 धारा 307 का मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया। अब खबर यूपी के फतेहपुर से है, जहां खागा कोतवाली के सुजहरी गांव में
चंगाई सभा की आई में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। आरोप है कि चंगाई सभा में हिंदू समाज के लोगों पर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया गया। वहीं सभा में मौजूद एक युवक ने धर्म परिवर्तन करने से मना किया तो उससे गाली गलौज कर मारपीट की गई। इसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने 2 लोगों सहित एक महिला को हिरासत में ले लिया। कहा जा रहा है कि आरोपी महिला हिंदू महिलाओं का ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन के लिए उकसाती थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। फतेहपुर थाना खागा के कस्बा खागा निवासी राहुल विश्वकर्मा द्वारा थाना खागा पर सूचना दी गई कि वह ग्राम सुजरही गया हुआ था, जहां संजय पासवान अपने घर पर बिना अनुमति के गांव के लोगों को इकट्ठा करके ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार एवं धर्म परिवर्तन के लिए प्रोत्साहित कर रहा था। उसे भी ईसाई धर्म की पुस्तक दी गई और धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया गया। इनकार करने पर गाली गलौज की गई। राहुल विश्वकर्मा के प्रार्थना पत्र पर थाना खागा पर संचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्तगण संजय पासवान, नीलवती पासवान व रामचंद्र को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया। अन्य आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। खबर यूपी के लखीमपुर खीरी से है, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने पसकवा थाना क्षेत्र के बरेची गांव के रहने वाले 6 गैंगस्टरों को करीब 9 करोड़ 62 लाख की संपत्ति, मकान, जमीन और ट्रैक्टर को प्रशासन ने कुर्क कर दिया, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। मोहम्मदी एसडीएम पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि गैंगस्टर्स ने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा था, जिसे मुक्त करवाया गया और साथ ही साथ अवैध कमाई से अर्जित की गई करीब 9 करोड़ 62 लाख की संपत्ति भी कुर्क की गई। खबर ललितपुर से है, जहां थाना क्षेत्र जखौरा के स्थानीय कस्बे में गाड़ियों में एलपीजी गैस भरते समय अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आगजनी की घटना में 2 गाड़ियां जलकर खाक हो गई, वहीं मकान में भी आग लग गई है। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। जानकारी मिली है कि दोनों गाड़ियों में अवैध रूप से एलपीजी गैस भरी जा रही थी। यूपी के सोनभद्र में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित मोबाइल मेडिकल यूनिट का उद्घाटन किया गया, जहां मोबाइल मेडिकल यूनिट को एनटीपीसी रेहंड के मुख्य महाप्रबंधक देवव्रत पाल और मानव संसाधन महाप्रबंधक मिलन कुमार ने हरी झंडी दिखाई। वहीं इस वैन में जरूरी मशीनें और दवाएं होंगी। मेडिकल यूनिट आसपास के गांवों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। दरअसल मोबाइल मेडिकल यूनिट 26 में से 15 ग्राम पंचायत यूपी और 11 ग्राम पंचायत मध्य प्रदेश की शामिल है। इसके तहत मुफ्त प्राथमिक चिकित्सा परामर्श, जांच और दवा उपलब्ध कराई जाएगी। मोबाइल मेडिकल यूनिट का इनॉग्रेशन हो रहा है, एक बहुत ही अनूठा पहल है। इसके माध्यम से हम गांव के उन कोने तक पहुंच पाएंगे जहां के लोग शायद हॉस्पिटल तक आने में सक्षम नहीं हैं। हमारी इस मेडिकल यूनिट में जो डॉक्टर की टीम है और पैरामेडिक्स की टीम है, वो पूरी तरह से टेक्निकली एंड प्रोफेशनली स्किल्ड है। वो डोर टू डोर जाकर उनकी मेडिकल हिस्ट्री रखेंगे और उनको जो ज़रूरी स्वास्थ्य के लिए जो सुविधाएं होंगी वो मुहैया कराएंगे। बड़ी खुशी की दिन है। आज एनटीपीसी सीएसआर डिपार्टमेंट ने आज हमारा एनटीपीसी रियान का मेडिकल हॉस्पिटल से 2 मोबाइल मेडिकल यूनिट शुरू किया। ये जो 2 मेडिकल यूनिट जो हमने शुरू किया, एक मध्य प्रदेश के लिए, जिसमें ये यूनिट 11 विलेजेस को कवर करेगा, और दूसरा जो एमएमए यूनिट है वो यूपी को कवर करेगा। इसमें 15 गांव को हमने कवर करेंगे। यूपी में मानसून फिर रफ्तार पकड़ेगा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आज पूर्वी यूपी यानी कि गोरखपुर, प्रयागराज में तेज बारिश हो सकती है। मेरठ, झांसी में भी बारिश के आसार हैं। आज 24 जिलों में हल्की से तेज बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं आगरा में सुबह सुबह बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस से राहत मिली। हालांकि बारिश से स्कूल जाने वाले बच्चों को परेशानी भी हुई और मौसम वैज्ञानिक के अनुसार दक्षिण भारत में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। उम्मीद यह है कि 4 से 5 जुलाई तक इसका असर यूपी के पूर्वांचल में ज्यादा देखने को मिलेगा।
उन्होंने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमान से अभी तक 70% कम बारिश हुई है। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।